चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डिक्टेशन की गति रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। भारत एक ऐसा विशाल और विविधताओं से परिपूर्ण देश है, जहां अनेक धर्म, संप्रदाय, जातियां और भाषाएं एक साथ पनपती है। विराम इस देश की एकता इसकी विविधता में निहित है। विराम यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन जैसे अनेक धर्मों के अनुयायी रहते हैं, जो अपनी अपनी परंपराओं, संस्कृतियों और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जीवन जीते हैं। विराम स्वतंत्र भारत के संविधान ने सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय जैसे मूल अधिकार दिए हैं। विराम परंतु जब बात व्यक्तिगत कानूनों की आती है, तो अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग नियम और कानून प्रचलन में है। विराम विवाह, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकार, संपत्ति आदि से जुड़े मामलों में हर धर्म के अनुयायी अपने अपने धार्मिक कानूनों के अधीन रहते हैं। विराम इस भिन्नता के कारण समाज में अक्सर असमानता, भेदभाव और न्याय से वंचित होने की स्थिति उत्पन्न होती है। विराम इसी असमानता को दूर करने के लिए भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में समान नागरिक संहिता का विचार रखा गया है। विराम समान नागरिक संहिता का आशय है कि देश के प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान कानून हो, जो धर्म, जाति, लिंग, भाषा या क्षेत्रीयता के आधार पर कोई भेदभाव न करे। विराम यह कानून विवाह, तलाक, दत्तक ग्रहण, उत्तराधिकार, संपत्ति विभाजन आदि सभी नागरिकों मामलों में समान रूप से लागू हो। विराम समान नागरिक संहिता का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत का हर नागरिक केवल एक नागरिक के रूप में पहचाना जाए, न कि किसी धर्म या जाति के अनुयायी के रूप में। विराम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की संकल्पना दी गई है। विराम यह अनुच्छेद कहता है कि राज्य भारत के समस्त भूभाग में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। विराम हालांकि यह संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा है, इसलिए इसे बाध्यकारी नहीं माना गया, परंतु यह भारत के आदर्श सामाजिक न्यायिक ढांचे के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत है। विराम पैरा भारत में विभिन्न धार्मिक समुदायों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ है। विराम उदाहरण स्वरूप हिंदुओं के लिए विवाह, तलाक और उत्तराधिकारी संबंधी कानून हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम आदि के अंतर्गत आते हैं। विराम मुस्लिम समुदाय के लिए शरीयत अधिनियम लागू होता है। विराम ईसाई समुदाय ईसाई विवाह अधिनियम के अधीन है और पारसी समुदाय के लिए विशेष पारसी पर्सनल लॉ है। विराम इन भिन्न भिन्न कानूनों के कारण समानता का मूलभूत सिद्धांत कमजोर पड़ता है। विराम उदाहरण के तौर पर मुस्लिम पुरुष को 4 विवाह की अनुमति है, जबकि अन्य धर्मों में एक पत्नी व्यवस्था को ही मान्यता है। विराम इसी तरह तलाक के नियम भी अलग अलग है, जिससे महिला अधिकारों का उल्लंघन होता है। विराम मुस्लिम समुदाय में पहले 3 तलाक की परंपरा थी, जिसमें पुरुष एक ही समय में 3 बार तलाक कहकर विवाह संबंध समाप्त कर देता था। विराम यह परंपरा महिलाओं के साथ गंभीर अन्याय थी, जिससे सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित किया और बाद में सरकार ने कानून बनाकर इसे निषेध कर दिया। विराम
समान नागरिक संहिता की आवश्यकता इसलिए भी महसूस की जाती है क्योंकि यह सामाजिक समानता को सुदृढ़ करती है। विराम। जब सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानून होगा, तो किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म के नाम पर विशेषाधिकार या वंचनाएं नहीं झेलनी पड़ेंगी। विराम। विशेष रूप से महिलाओं को इससे लाभ मिलेगा, क्योंकि आज भी कई धार्मिक कानूनों में महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कम अधिकार दिए गए हैं। विराम। उत्तराधिकार, तलाक, और दत्तक ग्रहण जैसे मामलों में महिलाओं के साथ भेदभाव होता है। विराम। समान नागरिक संहिता ऐसी असमानताओं को समाप्त करने में सहायक होगी और महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार प्रदान करेगी। विराम। यह संविधान में प्रदत्त समानता के अधिकार की सच्ची व्याख्या होगी। विराम। जब हर नागरिक के लिए एक ही कानून होगा, तो वह न्याय पाने में खुद को अधिक सक्षम और सुरक्षित महसूस करेगा। विराम। समान नागरिक संहिता न केवल सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेगी, बल्कि यह राष्ट्रीय एकता और अखंडता को भी बल देती है। विराम। आज के समय में जब देश को धार्मिक और सांप्रदायिक आधार पर बांटने की कोशिशें की जाती हैं, जब एक ऐसा कानून जो सभी नागरिकों के लिए एक जैसा हो, सामाजिक समरसता को बढ़ावा दे सकता है। विराम। यह देशवासियों में यह भावना उत्पन्न करता है कि वे सब एक हैं और किसी प्रकार का भेदभाव उनके अधिकारों और कर्तव्यों को प्रभावित नहीं करता। विराम। यह भावना भारत की अखंडता को मजबूत करती है। विराम। पैरा। हालांकि, समान नागरिक संहिता का प्रस्ताव कई बार विवादों का कारण बना है। विराम। इसे लेकर विभिन्न धार्मिक समुदायों में भ्रम, भय और आपत्ति देखी जाती है। विराम। विरोध करने वालों का मानना है कि यह उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। विराम। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने, प्रचार करने और उसे अपनाने की स्वतंत्रता दी गई है। विराम। उनके अनुसार यदि समान नागरिक संहिता लागू होती है, तो उन्हें अपनी धार्मिक परंपराओं और रीति रिवाजों को मानने से रोका जाएगा। विराम। यह भय मुख्य रूप से अल्पसंख्यक समुदायों में अधिक देखने को मिलता है। विराम। उन्हें लगता है कि बहुसंख्यक समुदाय के धार्मिक कानूनों को ही सभी पर थोपा जाएगा, जिससे उनकी धार्मिक पहचान खतरे में पड़ सकती है। विराम। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि समान नागरिक संहिता का उद्देश्य किसी धर्म के विशेष की परंपराओं को मिटाना नहीं, बल्कि एक ऐसा नागरिक कानून तैयार करना है जो सभी धर्मों से ऊपर उठकर नागरिकों को समान अधिकार दे। विराम। इसका संबंध पूजा पद्धति, धार्मिक विश्वास या धार्मिक स्थलों से नहीं, बल्कि यह केवल नागरिक मामलों से संबंधित है। विराम। गोवा राज्य इसका एक उत्तम उदाहरण है, जहां पुर्तगाली नागरिक संहिता लागू है और सभी धर्मों के लोगों पर एक समान कानून लागू होता है। विराम। वहाँ कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म का क्यों ना हो, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार जैसे मामलों में एक ही नागरिक कानून के अधीन आता है। विराम। इससे यह सिद्ध होता है कि भारत में समान नागरिक संहिता व्यवहारिक रूप से भी लागू हो सकती है। विराम। यदि हम इतिहास की बात करें, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समान नागरिक संहिता के प्रबल समर्थक थे। विराम। उन्होंने संविधान निर्माण के समय इस बात पर बल दिया था कि भारतीय समाज में समानता तभी आ सकती है, जब सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होगा। विराम। वे मानते थे कि विभिन्न धर्मों के व्यक्तिगत कानून सामाजिक न्याय के मार्ग में बाधा है। विराम। समाप्त।